ऐसे गाने गा के क्या लगता है आपको लोकप्रियता मिल जाएगी, आप भी सांसद विधायक बन जाएंगी भविष्य में? सही बताइए, आपको सरस्वती माता की कसम है, आपको सरस्वती माता कसम है, सच बताना। आप अपने घर में अपना गाना नहीं बजा सकती, उनको नहीं सुना सकती, लेकिन समाज को दूषित करने के लिए आप चिराग पासवान को भतार बना लेंगी और तेजस्वी जैसे आदमी को, लालू यादव जैसे जो एक समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनको आप उस किसकी चोली की दुकान खुलवा देंगे। अब महिला सिंगर पे क्यों तुरंत आवाज उठाने लग जाते हैं कि ऐसे गा रही हैं, फेमस सिंगर हो गए, क्यों नहीं गाऊं? मार्केट में यही चल रहा है, यही गाऊंगी। अभी तो मेरा एक और गाना आने वाला है, इससे भी बेकार। क्या है गाना? अच्छा, आप भी मानती हैं गाना बेकार है? हाँ। अगर और सिंगर कुएं में कूद गए हैं तो क्या आप भी कुएं में कूद जाएंगी? आपको क्या लगता है, अगर आपके पति का, आपके पिता का कोई नाम लेके बोले कि आप चोली का दुकान खोल लिए हैं तो आपको अच्छा लगेगा? क्यों नहीं गाऊंगी? गाऊंगी, यही सुन रहे हैं पब्लिक, तो हम गाऊंगी। अच्छा, यही सुन रहे, यही आप गाएंगे? हाँ। अच्छा, आपके घर में जो आपके पति हैं या माता पिता या जो भी हैं, सास ससुर जो भी होंगे, ये गाना उनको आपने सुनाया? सभी सुन रहे हैं। उनको सुनाया नहीं सुनाया आपने? अब हम सुनाएंगे क्या? सभी के पास है, सब कोई सुने होंगे, तो अभी तो मुझे नहीं पता सुने कि नहीं सुने हैं। अच्छा, अभी आपके परिवार ने ये गाना नहीं सुना तो कैसे फिर आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि भोजपुरिया जनता आपको सपोर्ट करे? आप चिराग पासवान को अपना भतार बता रही हैं, ये चीज सही है? मतलब क्या है, वो भतार होने लायक नहीं है। हम भतार कह दी तो हम उनके लायक नहीं है, आके वो मेरे लायक नहीं है। अब तो आपके लायक वो नहीं है, आपकी तो शादी हो गई, आपका मांग भरा हुआ है, कैसे चिराग पासवान आपके भतार बन सकते हैं? बन सकते हैं सबका। कैसे बन सकते हैं? अगर घर लोग को कहते हैं ना कि एक घर वाला भी होता है, बाहर वाला भी होता है। अच्छा। तो बाहर वाले के लिए प्रपोज, तो अगर मुझे अच्छा लगे तो हम प्रपोज कर दिए, तो क्या बुरा है? ये इंटरव्यू आपके पति देखेंगे तब क्या होगा? पति को क्यों घिसट रहे हैं? मेरा सवाल है, मुझे घिसटिए ना, पति को मत घिसटिए इसमें। भोजपुरी तो चोली ढोड़ी पे अटका हुआ है और फेमस भी इसी पे है। तो आप निकालिए ना, आप इसको निकालिए ना भोजपुरी को आगे। क्यों? जब इसी पे अटका हुआ है, जो ढोड़ी चोली का आने की कोई भी मैटर आता है तो आप लोग सवाल खड़ा कर देते हैं। तो और बाकी सिंगर का आता है, अभी देख लीजिए एक तूफानी लाल का सॉन्ग आया है, नुंगी में नाग बात। तो हम उनसे ये कहना चाहूंगी, कौन सा नाग है, अजगर है, ढोड़िया है, मुझे भी देखना है। इस पे तो आप सवाल खड़ा नहीं किया। हमारे गाने पे हमने क्या गा दी तो उस पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिस दिन तूफानी लाल यादव मेरे माइक के सामने आएंगे उनसे भी यही सवाल किया जाएगा। मैं अश्लील गानों को प्रमोट नहीं करता हूँ। अब लुंगी में नाग है, कोबरा है, क्या है, अब वो गाने के बारे में मैं चर्चा करूँ तो और लोग उसको जाके देखेंगे ना, इसलिए मैंने चर्चा नहीं की। मैं चाहता हूं अश्लीलता खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार वही है कि आप उसके बारे में चर्चा ही ना करें। अच्छा, ऐसा गाना आप गा रही हैं जो उनके समर्थक हैं आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं, आप जेल भी जा सकती हैं। कोई बात नहीं। किसी व्यक्ति विशेष का नाम आप लेके गा रही हैं, उसको चोली का दुकान खुलवा रही हैं, अगर आपके ऊपर केस हो गया तो क्या करेंगे? अगर किसी को मैं प्रपोज कर रही हूँ तो उसके लिए सजा भी मिलेगा, तो कमी है। आप एक महिला होकर जब चोली साया से ऊपर नहीं जा पा रही हैं, तो भोजपुरी का और तमाम सिंगर हैं, जब वो चोली साया गाते हैं तो इसमें उन्हें गलत कैसे बोला जाए? आप तो महिला हैं, आपको तो ये चीज गानी ही नहीं चाहिए, आपको तो ऐसी चीज लानी चाहिए। मैथिली ठाकुर, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, पीएम मोदी के हाथे उन्हें क्रिएटर का अवार्ड मिला है। आप ऐसा काम क्यों नहीं करती कि पीएम मोदी आपको भी अवार्ड दे? अच्छा, तो ये गाना आपने क्या सोच समझ के गाया है? सोच समझ के क्या गाई हूँ? होली का सॉन्ग है, इसमें तो फिर गलत क्या है? इसमें गलत कुछ नहीं है। आपका नाम लेके कोई गाना गाया, आपको कैसा लगेगा? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं सिंगर बेबी चौहान जी। इन्हें आपने पहले भी चर्चा में देखा होगा। अभी इनका 2-3 दिन पहले मेरे पास कॉल आया, उन्होंने कहा कि भैया आप सभी सिंगरों को सपोर्ट करते हैं, मेरा भी एक गाना आया है, क्या आप उसका प्रमोशन नहीं करेंगे? मैं बोला जरूर करूंगा, चर्चा आप सभी कलाकारों के लिए ही है। आप आइए, इंटरव्यू करते हैं और बताइए आपका कैसा गाना है। तो आज यहाँ पे आई हुई है, आइए इनसे जानते हैं कौन सा इनका गाना है जो आप तक ये बताना और पहुंचाना चाहती हैं। लेकिन उससे पहले इनका स्वागत करते हैं। बेबी चौहान जी, चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं चर्चा न्यूज के माध्यम से, उन सभी का स्वागत है। और फिर से मुझे चर्चा में चर्चा करने का मौका मिला, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताइए, क्या कह रही थी फोन में कि मेरा बहुत अच्छा गाना आया हुआ है? कौन सा गाना है आपका? सर, गाना है मेरा होली का सॉन्ग है। कहाँ से रिलीज है गाना आपका? ये गाना मेरे यानी अपने चैनल से, सिंगर बेबी चौहान ऑफिशियल से ये गाना है। जरा 2 लाइन सुनाइए, कैसा गाना? होलिया में लालू तेजस्वी कइले ऐसन काम हो, खोल दिहल पटना में चली के दुकान हो। त सुनो चिराग पासवान मोर भतार जी, चोली जलीदार चाहिए, त इतने पूरा कदा सपना हमार जी, चोली जलीदार चाहिए। ये गाना किसने लिखा है आपका? राइटर लिखे हैं। क्या नाम है राइटर का?
इस राइटर का नाम है नरेंद्र लाल यादव। अच्छा, तो ये गाना आपने क्या सोच समझ के गाया है? सोच समझ के क्या गाई हूँ, होली का सॉन्ग है, इसमें तो फिर गलत क्या है? इसमें गलत कुछ नहीं है। हम्म। आपका नाम लेके कोई गाना गाया आपको कैसा लगेगा? इसमें गलत क्या है? मेरे ऑडियंस का इतना आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, जो उनके वजह से मुझे फिर से मौका मिला चर्चा में आने का। लालू यादव, तेजस्वी यादव एक समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और एक माननीय व्यक्ति के ऊपर आप कह रही हैं कि चोली का दुकान खोल लिया है। ये चीजें शोभा देती हैं आपको? इसमें शोभा की बात नहीं है, जो आने होली का मैटर है। तो अब मान के चलिए, एक गाना जो हम गाई हूँ, हमसे पहले भी कोई सिंगर गा चुके हैं। अगर और सिंगर कुएं में कूद गए हैं तो क्या आप भी कुएं में कूद जाएंगी? बट होली में तो जो चल रहा है यही चल रहा है, तो हमने भी गाई हूँ। मैं गलत वही कह रहा हूँ, चल रहा है मीन्स अगर कोई गलत कर रहा है तो आप भी गलत करेंगे? नहीं, जो आने की हम गाई हूँ, हमारा मुझे अच्छा लगा, हम गाई हूँ, मेरे ऑडियंस को अच्छा लगे, उन्होंने सुने हैं, तो गलत है ही नहीं। गलत होता तो सुनते ही नहीं। गलत होता तो सुनते ही नहीं। हाँ, तो उनकी तो मजबूरी है। आप उन्हें जहर भी देंगी तो खाना पड़ेगा, उनको मजबूरी है कि ऑडियंस है, यूट्यूब पे कोई चीज जाएगी, देखेंगे ही देखेंगे। उसमें कमेंट्स कैसा आ रहा है? अच्छा आ रहा है? अच्छा कमेंट, जिन्हें अच्छा लग रहा है वो अच्छा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर आपके पति का, आपके पिता का कोई नाम लेके बोले कि आप चोली का दुकान खोल लिए हैं, तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगे या ना लगे, जो हमारा काम है तो हम तो करेंगे ही। आप एक महिला होके जब चोली साया से ऊपर नहीं जा पा रही हैं, तो भोजपुरी का और तमाम सिंगर हैं, जब वो चोली साया गाते हैं तो इसमें उन्हें गलत कैसे बोला जाए? आप तो महिला हैं, आपको तो ये चीज गानी ही नहीं चाहिए, आपको तो ऐसी चीज लानी चाहिए। मैथिली ठाकुर, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, पीएम मोदी के हाथे उन्हें क्रिएटर का अवार्ड मिला है। आप ऐसा काम क्यों नहीं करती कि पीएम मोदी आपको भी अवार्ड दें? सर, आप जो बोल रहे हैं ना कि चोली ढोड़ी ये सब, आज का ही भोजपुरी तो चोली ढोड़ी पे अटका हुआ है और फेमस भी इसी पे है। तो आप निकालिए ना, आप इसको निकालिए ना भोजपुरी को आगे। क्यों? जब इसी पे अटका हुआ है, जो ढोड़ी चोली का आने की कोई भी मैटर आता है तो आप लोग सवाल खड़ा कर देते हैं। तो और बाकी सिंगर का आता है, अभी देख लीजिए, एक तूफानी लाल का सॉन्ग आया है नूंगी में नाग बा, तो हम उनसे कहना चाहूंगी, कौन सा नाग है, अजगर है, ढोड़िया है, मुझे भी देखना है। इस पे तो आप सवाल खड़ा नहीं किया। हमारे गाने पे हमने क्या गा दी तो उस पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिस दिन तूफानी लाल यादव मेरे माइक के सामने आएंगे, उनसे भी यही सवाल किया जाएगा। मैं अश्लील गानों को प्रमोट नहीं करता हूं। अब लुंगी में नाग है, कोबरा है, क्या है, अब वो गाने के बारे में मैं चर्चा करूं तो और लोग उसको जाके देखेंगे ना, इसलिए मैंने चर्चा नहीं की। मैं चाहता हूं अश्लीलता खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार वही है कि आप उसके बारे में चर्चा ही ना करें। अब ये कह रही हैं कि आपने तूफानी लाल यादव के लुंगी में नागबा गाने की चर्चा क्यों नहीं की? इसीलिए चर्चा नहीं की ताकि आप लोग उसे सुने ही ना, देखें ही ना। सबसे बड़ा बात यही है। और आप भी मेरे पास आई है ना कि मैंने आपके गाने का कोई प्रचार प्रसार किया है। आप आई हैं, बोलिए कि मेरा गाना आया हुआ है, तभी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, गाई हूँ। तो जब पब्लिक मुझे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, पब्लिक की वजह से मुझे उनके सामने आने का मौका मिला, तो हम क्यों ना आए, क्यों ना बताएं? अच्छा, तूफानी लाल यादव कह रहे हैं कि उनके लुंगी में क्या है क्या नहीं है, तो उन्हीं को देख के आपने गाना गाया है? उन्हें देख आप मेरे गाने पे सवाल उठाए हैं, इसलिए हम बताई हूँ, नहीं तो मुझे क्या पड़ा है बताने का। आप मेरे गाने पे अगर नहीं सवाल उठाते, ऐसा क्यों गाई, ढोड़ी चोली क्यों गाए, किसी का नाम धर के क्यों गाए, क्यों नहीं गाऊंगी? गाऊंगी, यही सुन रहे हैं पब्लिक, तो हम गाऊंगी। अच्छा, यही सुन रहे, यही आप गाएंगे? हाँ। अच्छा, आपके घर में जो आपके पति हैं या माता पिता या जो भी हैं, सास ससुर जो भी होंगे, ये गाना उनको आपने सुनाया? सभी सुन रहे हैं। उनको सुनाया नहीं सुनाया आपने? अब हम सुनाएंगे क्या, सभी के पास है, सब कोई सुने होंगे। तो अभी तो मुझे नहीं पता सुने हैं कि नहीं सुने हैं। अच्छा, अभी आपके परिवार ने ये गाना नहीं सुना, तो कैसे फिर आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि भोजपुरिया जनता आपको सपोर्ट करे? जब चैनल पे चल रहा है तो सुने होंगे जरूर। ऐसा तो है नहीं कि खाली उन्हीं के पास। आप जहाँ रहती हैं उस घर में आपने अपना यह गाना बजाया नहीं बजाया? गाना है तो क्यों नहीं बजाऊं, गाई हूँ हम, तो बजाऊंगी, क्यों नहीं बजाऊंगी। बजाया कि नहीं बजाया? हाँ, बजाई हूँ। तो फिर तब तो पक्का सुना होगा। हाँ, पक्का सुने हैं। तो क्या बोला, प्रतिक्रिया क्या थी? प्रक्रिया क्या है, हमारे हम मेरे घर का मैटर है, घर का मैटर मेरे में क्या है नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन मेरे अब आपके घर का मैटर हो गया। आप अपने घर में अपना गाना नहीं बजा सकती, उनको नहीं सुना सकती, लेकिन समाज को दूषित करने के लिए आप चिराग पासवान को भतार बना लेंगी और तेजस्वी जैसे आदमी को, लालू यादव जैसे जो एक समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनको आप उस किसकी चोली की दुकान खुलवा देंगे। ये सही है?
एक गाना और यही गाना पिछले साल भी तो आया था, प्रमोद प्रेमी जी गाए थे। चोली बेचे चिराग पासवान लालू जी पसंद करेले, गाए थे ना। जब तो कोई विवाद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब महिला सिंगर पे क्यों तुरंत आवाज उठाने लग जाते हैं कि ऐसे गा रही हैं, फीमेल सिंगर हो गए, क्यों नहीं गाऊं? मार्केट में यही चल रहा है, यही गाऊंगी। अभी तो मेरा एक और गाना आने वाला है, इससे भी बेकार। क्या है गाना? अच्छा, आप भी मानती हैं गाना बेकार है? हाँ, बेकार है। जो बेकार जो चल रहा है, मेरे ऑडियंस जो सुनेंगे, मुझे जितना जो गाने से प्यार देंगे, मैं उसी मैटर का गाना गाऊंगी। तो देखिए, खुद भी मान रही कि इनका गाना बेकार है और दूसरा बेकार। अच्छा, दूसरा बेकार गाना कौन सा है आपका? अब वो तो जो आएगा तो बताऊंगी। अभी आया नहीं है? नहीं, अभी तो जब आप खुद जानती हैं कि बेबी चौहान जी ये गाना बेकार है, तो फिर गाना क्यों गाती हैं? गाऊंगी। अभी फिलहाल एक और गाना है। पोखरा के पानी जैसन उमड़े जवानी ही राजा अब न मानी, घर आबद के राजधानी राजा अब न मानी, खोता से तोता झाके खोजत खाए के, हमरो तमनवा सैया संग तहरा जाए के, करी लेनी होड़ाया के कोरवा में बानी राजा अब न मानी, घर आबद के राजधानी राजा अब न मानी। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है इस टाइप के गाने गा के, इस गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले जो आपने गाना गाया, जो चोली की दुकान आप खुलवा रही थी, ऐसे गाने गा के क्या लगता है आपको लोकप्रियता मिल जाएगी? आप भी सांसद विधायक बन जाएंगी भविष्य में? नहीं, संसद विधायक बनना नहीं है मुझे। बस आपको बोली ना कि ऑडियंस का प्यार है, जो हमने गाने गाई तो मुझे इतना सपोर्ट मिला, जो दोबारा चर्चा में चर्चा करने का मौका मिला, और इससे खुशी की बात नहीं क्या हो सकती है। और मेरे ऑडियंस जितना देख रहे हैं, उन सभी को, आप सभी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे गाने को आप सब इतना आशीर्वाद प्यार दिए। अभी तो वो प्यार आशीर्वाद देंगे, अभी तो आपके घर वाले ही आपके गाने को प्यार आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। कोई घर में गाना पक्का नहीं बजा होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। सही बताइए, आपको सरस्वती माता की कसम है? आपको सरस्वती माता कसम है, सच बताना। गाना भी है, मैं तो बजाती हूँ। होली का सॉन्ग है तो क्यों नहीं बजाऊंगी? आपके घर में गाना बजा है? हाँ, बजा है। आपके पति जी ने बोला बहुत अच्छा गाना है। पति मैटर मेरा है, पति क्या करेंगे? गाना मुझे है, पति। आप चिराग पासवान को अपना भतार बता रही हैं, ये चीज सही है? मतलब क्या है, वो भतार होने लायक नहीं है। हम भतार कह दी तो हम उनके लायक नहीं है, आकि वो मेरे लायक नहीं है। अब तो आपके लायक वो नहीं है, आपकी तो शादी हो गई, आपका मांग भरा हुआ है, कैसे चिराग पासवान आपके भतार बन सकते हैं? बन सकते हैं सबका। कैसे बन सकते हैं? अगर घर लोग को कहते हैं ना कि एक घर वाला भी होता है, बाहर वाला भी होता है। अच्छा। तो बाहर वाले के लिए प्रपोज, तो अगर मुझे अच्छा लगे तो हम प्रपोज कर दिए, तो क्या बुरा है? ये इंटरव्यू आपके पति देखेंगे तब क्या होगा? पति को क्यों घिसट रहे हैं? मेरा सवाल है, मुझे घिसटिए ना, पति को मत घिसटिए इसमें। इसमें पति है, क्योंकि आप एक शादीशुदा महिला हैं, ऐसे गाने गाएंगी तो आपकी जो शादीशुदा गृहस्थी है उसमें असर पड़ेगा। असर पड़ेगा तो वो घर का मैटर मेरे मत घिसटिए। जो मैटर चल रहा है, चिराग पासवान को हम भतार बनाई हूँ, और बात रही लालू तेजस्वी चोली का दुकान किए हैं, तो मैटर वहाँ पे अटक रहा है। अच्छा, ऐसा गाना आप गा रही हैं जो उनके समर्थक हैं आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं, आप जेल भी जा सकती हैं। कोई बात नहीं। किसी व्यक्ति विशेष का नाम आप लेके गा रही हैं, उसको चोली का दुकान खुलवा रही हैं, अगर आपके ऊपर केस हो गया तो क्या करेंगे? अगर किसी को हम प्रपोज कर रही हूँ तो उसके लिए सजा भी मिलेगा, तो कमी है। चलो, प्रपोज तो छोड़ दीजिए, चिराग पासवान तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू यादव को आप कह रहे हैं कि चोली का दुकान खोल लीजिए, तो अगर केस होगा, जेल जाएंगी, तो फिर क्या करेंगे? क्या केस होगा तो देखा जाएगा। अच्छा, आप नहीं डरती कानून नहीं से? नहीं, ये सब जब कर तो डर काहे को? जेल जाने से डर नहीं लगता आपको? मुझे ये सबसे डर नहीं लगता है। तो देखिए भैया, बेबी चौहान ने कफन बांध लिया है सर पे, जेल जाए चाहे फांसी हो, फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि उनकी जो अभी लाइफ है, जो गृहस्थी है, वो भी बर्बाद हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। इनको एक बाहर वाला चाहिए, एक अंदर वाला चाहिए। चलिए, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो आपसे यही कहूंगा, बेबी चौहान जी अच्छे गाने गाइए, अच्छा गाना गा के भी आगे आप बढ़ सकती हैं। सर, अच्छा गाना भी गाई हूँ। अभी एक बहुत प्यारा सॉन्ग है, ये हो ननदो के भैया, ये हो ननदो के, ये हो ननदो के भैया, खन के ला चूड़िया कलैया, ए हो ननदो के भैया, ए हो ननदो के भैया, ए हो ननदो के, ए हो ननदो के भैया, दहिया खोजेला सेज के लड़ैया,
ए हो ननदो के भैया। तो ऐसे गाने क्यों नहीं गाती है? ऐसे गाने पे देखिए 300-400 व्यूज आ रहा है। आपका मानेंगे अभी राम मंदिर का निर्माण में हमने गाई थी चालीसा, राम मंदिर का 26 जनवरी का चालीसा गाई हूँ, उसमें देखिए 400-500 व्यूज गया है। अच्छा। तो हमारे कलाकार का क्या गलती है? कलाकार का भी मजबूरी है गाना। अगर ऑडियंस हमारे जैसे गाने को हमने भतार किसी को बना दी, लालू तेजस्वी को चोली का दुकान पे मैटर पे हम गा दिया, आप सवाल खड़ा कर दिया, हमारे ऑडियंस मुझे इतना प्यार दिए तो हम क्या गाओगे? जो आशीर्वाद मिल रहा है, जिस गाने से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, हम तो वही गाऊंगी। लेकिन ये चांदी जैसे कलाकार कैसे आगे बढ़ जाते हैं भोजपुरी में? अबे तो पता नहीं। ये पता नहीं। चांदी को जानती हैं आप? अच्छा, नहीं जानती हैं, इसीलिए तो आप अच्छे लोगों को फॉलो नहीं करती। जो साया चोली गाते हैं, जो ढोरी वोरी करते हैं, उन्हीं को आप सुनती हैं, इसलिए आपके दिमाग में ये चीजें हैं। अभी ज्यादातर यही चल ही रहा है। हमें तो अभी तक देखी हूँ कि ढोड़ी चोली का जहाँ मैटर आता है तहाँ सवाल खड़ा हो जाता है। तो सवाल खड़ा करने का मतलब कि जो चल रहा है इसी पे भोजपुरी यानी कि इसी पे अटका हुआ है। अब फेमस भोजपुरी नहीं अटकी है, आप जैसे कलाकार अटके हैं। भोजपुरी कहीं नहीं अटकी है, भोजपुरी बहुत आगे है। जब जब ढोड़ी चोली का कोई सॉन्ग आता है किसी कलाकार का, मेरा नहीं किसी कलाकार का आता है, तो उस पे सवाल खड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है सवाल खड़ा? जब ऑडियंस सुन रहे हैं, आशीर्वाद प्यार दे रहे हैं, तो कलाकार गाएंगे ही, उसमें क्या गलत है? तो आपके गाने को ऑडियंस आशीर्वाद देगी? हाँ, देगी क्या? दे रहे हैं। जाके देखिए व्यूज उस पे कितना अच्छा खासा आ रहा है। अभी कितना व्यू है उसमें? आप चैनल पे जाके देख लीजिए। अच्छा, देखिए, ये भी जाके आपको देखना पड़ेगा। हाँ। बहुत चालू हैं, चाहती हैं आप लोग जाइए, इनका व्यू बढ़ाइए, यही ना? सर्च मारिए सिंगर बेबी चौहान ऑफिशियल पे, सारे गाने उस पे आप सभी को मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, खैर ये सुधरने वाली नहीं है। कमेंट करिए आप लोग, इनको कैसा गाना गाना चाहिए। ये तो एकदम ताल ठोक के रखी हैं कि जेल भी जाऊंगी, फांसी भी चढ़ूंगी और पति से भी लड़ाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यही बात है ना जी? हाँ, मुझे तो बस एक गाना ऐसे हिट होना है आपको। हिट का मतलब हिट हमें थोड़ी होना है। मेरे ऑडियंस मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं तो फिर हम खुद हिट थोड़ी होंगे। जब कहते हैं ना कि भगवान का दूसरा रूप पे ऑडियंस होते हैं, जनता होती है। अगर जनता जिसके सर पे हाथ रख देंगी उसका तो ऑडियंस को आप बेकार खराब गाना देंगी? नहीं, बेकार खराब अभी आपने बोला कि मेरा गाना इससे भी खराब आने वाला है, बेकार आने वाला है। अगर इतना आशीर्वाद देंगे तो क्यों नहीं तुम गाऊंगी। चलिए, इनको समझाना मेरे बस की अब बात नहीं सर है। 1 मिनट, अगर हम मान के चलिए हम जितना भी 4-5 गाने गाऊं, उसमें से 1-2 गाना बढ़िया जरूर गाऊंगी। अगर वो 1-2 गाने नहीं चले तो मैं उसे भी नहीं गाऊं, उसे भी खराब गाऊंगी। अच्छा भैया, अब देख लीजिए क्या करना है आप लोग को, इनको सपोर्ट करिए, और नहीं तो बेकार से बेकार गाने गाएंगी। क्या कहेंगे इनके बारे में अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे लोग प्लीज, आप ही लोग फोन करते हैं ना भैया कि आप नए कलाकारों को सपोर्ट नहीं करते, ये भी कॉल की थी कि प्लीज आप सपोर्ट करिए। देखिए आपके सामने लेके आए हैं और हमारी इसमें आप गलती निकालेंगे। हमारा काम है लोगों की बात आप तक पहुंचाना। आप क्या एक्सेप्ट करते हैं आपकी मर्जी है। मेडिकल में जहर भी मिलेगा आपको, दवाई भी मिलेगी, आपको क्या खाना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस समझदार होंगे तो इशारा काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में आई बेबी चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अंदर मुझे नेता के भी लक्षण धीरे धीरे दिख रहे हैं। आपको भी बहुत धन्यवाद, और हमारे ऑडियंस जितना टाइम मुझे दिए उन सभी को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। और मेरे जो अगले गाने आने वाले हैं उस गाने को भी अपना आशीर्वाद प्यार दीजिए, और ऐसे ऐसे आप सभी को गाने मिलेंगे रेगुलर, ऐसे ही मिलेंगे। हाँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद।